नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट पर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 45, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 46 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि सप्तऋषि नक्षत्र का सबसे छोटा तारा ध्रुव तारा किस दिशा में संकेत करता है? उत्तर दक्षिण, पूरब या पश्चिम। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर दिशा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो उत्तर दिशा जो है उसको संकेत करने वाला जो है आपका जो ध्रुव तारा है, जिसे हम उत्तर तारा के नाम से भी जानते हैं। और जो ध्रुव तारा होता है ये कह सकते हैं सबसे छोटा नक्षत्र होता है। जो लघु सप्तऋषि यहाँ पर बात की गई है इसका एक हिस्सा भी जो है वो होता है। तो आपका ऑप्शन ए उत्तर दिशा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑर्टेड ने की थी, फैराडे ने की थी, एम्पियर ने की थी या फ्लेमिंग ने की थी? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्टेड सही हो जाएगा। इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है और स्टेट करके। कैसे? और स्टेट करके लिखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है तो टेड। तो ये जो है इनका नाम है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं ऑर्टेड भी लिखा रहता है, परंतु रियल नाम इनका और स्टेट है। इन्होंने जो विद्युत धारा है उसके चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है वो की थी। अब इन्होंने बताया गया था, इन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी चालक है वो, या कह सकते हैं इन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज जो है इन्होंने ही की थी। इस पर आधारित प्रैक्टिकल भी है। आपने यदि इंटर या हाई स्कूल लेवल पर किया होगा तो एक बीच में चुंबक टाइप से रखते थे, फिर उसके बाद जो चुंबकीय प्रभाव दिखता है उसका इस प्रकार से डायग्राम जो है वो बनता था। उसमें इस प्रकार से रेखाएं जो है वो खींची जाती थी। ये इस प्रकार का जो है वो डायग्राम होता था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। इजरदार थे, सैन्य पर्यवेक्षक थे, भूमि पर्यवेक्षक थे, अदालत सलाहकार थे या राजस्व किसान थे? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्व किसान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इजरदार जो है ये किस साम्राज्य में थे? तो ये आपके मुगल काल जो है उससे जो है वो संबंधित हैं। मुगल काल। तो मुगल काल जो है उसमें जो कर होते थे, टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसका आकलन करने और इकट्ठा करने वाले जो राजस्व किसान हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन टी लिखा हुआ है, इन्हीं को जो है वो इजरदार के नाम से जो है वो जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि इजरदार जो है वो किस वंश से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? तो मुगल काल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। I2, ये जो 2 लिखा हुआ है साथ में ये छोटा है जो नीचे की ओर लिखते हैं इस प्रकार से हम, इसी प्रकार Br2, इसी प्रकार Cl3 और इसी प्रकार F2। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो 2 या 3 लिखा हुआ है ये सभी कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जो है आपका सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन जो है वो आता है। अब हैलोजन होते कौन कौन से हैं? तो आपके 5 टोटल होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका फ्लोरीन, फिर होता है आपका क्लोरीन, फिर आपका होता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद आपका आएगा आयोडीन और लास्ट में आपका आ जाएगा एस्टेटीन, जिसकी स्पेलिंग होती है AS, लिख भी देते हैं साथ में ASTATINE। तो ये सभी आपके हैलोजन होते हैं, जिसमें आपका जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का होता है 53 और एस्टेटीन का होता है 85।
तो इनमें से सभी में से आपका जो फ्लोरीन होता है ये सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन में आता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के किस समूह में जो है इन जो तत्व है इनको रखा गया है, तो 17वें में जो है वो जो 17वां वर्ग है जिसको हम समूह के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है जो हैलोजन है इनको रखा गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में जो है वो हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन जो है इनके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से जो भारत है उसमें जो बंगाल था उसके दो भागों में जो है उसे डिवाइड किया गया था। और बंगाल में या इतिहास में कह सकते हैं इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान होगा तो डीएलएड बीटीसी के कोर्स में भी था आपका, मैंने डिटेल में पढ़ाया भी था। बंग भंग आंदोलन इसी के कारण जो है वो चला भी था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीजन क्षमता किसकी है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी FE जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रबलतम ऑक्सीजन जो क्षमता है वो किसकी है? तो FE की जो है वो है। और इसी को हम आयरन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। FE को हम क्या कहते हैं? आयरन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर 26 जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा कि निम्नलिखित में से चोलों का बंदरगाह कौन सा था? मसूलीपट्टनम या मुजुरीस या बारीगाजा या कावेरीपत्तनम। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी कावेरीपत्तनम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चोलों का बंदरगाह ये आपका जो है वो था। और कावेरीपत्तनम जो है चोलों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, ये तो आपको पता है। इसे चोलों की दूसरी राजधानी के रूप में भी माना जाता था, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। चोलों की दूसरी राजधानी के रूप में कावेरीपत्तनम को ही जो है वो माना जाता है। कावेरीपत्तनम का एक और अन्य नाम भी था, वो था पुहार। तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, पुहार नाम से भी जो है वो जाना जाता था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है सातवां कि वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर क्या बनाते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं या लवण बनाते हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साबुन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें यदि बात करें तो आपका वनस्पति तेल है, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि तेल लिख दिया गया है, वनस्पति तेल है या कह सकते हैं वसा है, और उसके साथ साथ कास्टिक सोडा, इन सभी को मिलाकर या कास्टिक सोडा की जगह कास्टिक पोटास भी आप कह सकते हैं, उसका जो जलीय घोल होता है, इन सभी को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण जो है वो किया जाता है। और इसमें ग्लिसरॉल भी जो है वो मुक्त होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पश्चिम एशिया मानसून समुद्री मार्ग की खोज जो है वो की? चार ऑप्शन है, पालस, पिलनी, स्ट्रैबो या टॉलमी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हिप्पालस जो है वो सही हो जाएगा। तो हिप्पालस नामक यूनानी नाविक था। कौन सा था? यूनानी नाविक। इसने भारत के पश्चिम एशिया से मानसून समुद्र मार्ग को जो है वो ढूंढा था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक यूनानी जो है वो नाविक था, क्योंकि प्रश्न यही सभी पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा कि पौधों में एंजाइम जो है वो कहाँ होते हैं? पत्तियों में, जड़ में, तने में या शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में? विज्ञान के भी प्रश्न आपके इसमें मिक्स हैं। अब तक लगभग एक दो प्रश्न और भी आ चुके हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
पौधों में एंजाइम आपको बताना है कहाँ होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में आपका सही हो जाएगा। तो पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं? शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि जीवाणुओं के भीतर जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और प्रोटीन से जो है ये बने होते हैं। और उसके साथ साथ एक जीवित जीव जो होता है उसमें होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एंजाइम है इसकी उत्प्रेरक जो क्रियाएं हैं उसी पर डिपेंड करती हैं या निर्भर जो है वो करती हैं। यही कारण होता है कि इन एंजाइमों को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा आलमगीरनामा देता है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है? आलमगीरनामा। तो इसमें जो है जो शासनकाल है उसके 10 साल पहले, या कह सकते हैं आप कि औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। आलमगीरनामा लिखी किसने है? तो मुंशी मिर्जा, मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, मुंशी मिर्जा और मोहम्मद कजिन इनका नाम था, इनके द्वारा जो है ये लिखी गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए या क्रोमोसोम? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा जो है वो किया जाता है। काफी बार प्रश्न ये पूछा जाता है। और जो राइबोसोम है ये आप कह सकते हैं जो सजीव कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष तौर पर विशेष जो है कह सकते हैं भूमिका होती है। यही आपके यहाँ पर जो है वो प्रश्न में भी पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि मेहरौली का लौह स्तंभ कब बनाया गया था? 1500 साल पहले, 1300 साल पहले, 1100 साल पहले या 1000 साल पहले? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मेहरौली का लौह स्तंभ कब बनाया गया था? तो 1500 साल पहले लगभग जो है वो बनाया गया था। स्थित कहाँ है? तो आपका दिल्ली में स्थित है। जो आपका कुतुब मीनार है उसी के कह सकते हैं पास ही में जो है आपका ये स्थित है। बनवाया किसने था? ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ये चीज अवश्य ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इनके द्वारा जो है वो बनवाया गया था। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि इससे पहले भी इसका निर्माण जो है वो हुआ था। मेहरौली के लौह स्तंभ में देखिए यहाँ पर लौह एक वर्ड आ रहा है तो इससे आपको ये भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ खासियत होगी इसमें लौह से रिलेटेड। तो एक्चुअल में ये जो आपका लौह स्तंभ है इसमें 98% तक आपका जो है वो लोहा है। कितना है? 98%। और खासियत क्या है इसमें कि अभी तक जंग नहीं लगी है, ये इसकी जो है आप कह सकते हैं खासियत है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20, 40, 46, 56? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं किसी का भी गलत बिल्कुल नहीं होगा, इजी प्रश्न है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी 46 यानी कि 46 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 23 के फॉर्म में होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। जीवाश्म ईंधन, यहाँ पर क्या होगा आपका? ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो है जलने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? आपको बताना है। क्या बताना है आपको? कौन सी क्रिया नहीं होती है? पहला कह रहा है जलवायु परिवर्तन, दूसरा कह रहा है ओजोन परत की कमी, तीसरा कह रहा है अम्ल वर्षा और चौथा कह रहा है धुंध। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा, यानी कि कौन सा जो है आपको नहीं वाला कथन जो है वो छांटना है, यानी कि कौन सी क्रिया नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत की कमी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? जीवाश्म ईंधन जलने से आपकी अम्ल वर्षा हो सकती है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, धुंध भी हो सकता है, लेकिन ओजोन परत की जो कमी है वो आपकी CFC यानी कि
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके निकास के कारण जो है वो ओजोन परत की कमी या उसका ह्रास जो है वो होता है। तो यही सबसे ज्यादा आपकी कह सकते हैं उत्तरदायी गैस जो है वो होती है। और ये आपको देखने को कहाँ मिलती है? तो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी में आपको ये गैस देखने को मिलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि टीवी प्रसारण के मामले में कैश लागू करने वाला देश का पहला शहर आपको बताना है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या बंगलुरु। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 जनसांख्यिकी का संबंध जो है वो है विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं से, अतीत के भूगोल से, पृथ्वी पर मानव समुदाय के वितरण से या जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। आपको बताना है कि जनसांख्यिकी जो है इसका संबंध जो है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या जो है इसके विभिन्न पहलुओं से, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी को आप थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, उम्र संरचना, इनके रूप में जनता के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनके साथ जनसांख्यिकी जो है इसका संबंध जो है वो होता है। यही आपका प्रश्न जो है वो पूछा भी गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि एवियन इन्फ्लुएंजा HN वायरस का संबंध है। यहाँ पर डॉट की जगह H5 होगा और N की जगह आपका 1 होगा। तो ये आपका प्रश्न बनेगा H5N1 वायरस जो है इसका संबंध जो है आपको बताना है एड्स से होता है, बर्ड फ्लू से होता है, सार्स से होता है या कैंसर से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा को ही आप स्लेस्मिक ज्वर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बर्ड फ्लू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का संबंध बर्ड फ्लू से जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से प्रभावित था। नेहरूवादी राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी राष्ट्रवाद, सिविक राष्ट्रवाद या गांधीवादी राष्ट्रवाद। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गांधीवादी राष्ट्रवाद जो है वो सही हो जाएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टी लाल कृष्ण माधवन। यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूं उनका, टी लाल कृष्ण माधवन। तो इनकी यदि बात करें तो इनके नेतृत्व में जो श्री नारायण धर्म परिपालन थे, इन्होंने या ये जो है आप कह सकते हैं योगम गांधीवादी राष्ट्रवाद जो है उससे प्रभावित थे। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बस आप चाहें तो नेतृत्व साथ में याद रख सकते हैं कि लाल कृष्ण माधवन जो है इनके नेतृत्व में जो है इससे जुड़े हुए थे। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे। और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न क्या है आपका, रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। ये रोनाल्डो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो वाले नहीं है जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये रोनाल्डो आपके अलग हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील या जर्मनी। इन चारों में से कौन सा जो है आपका सही होगा। ये तीनों ही जो आपके फुटबॉलर हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ब्राजील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तीनों नाम ब्राजील जो है उसके फुटबॉलर्स हैं उससे संबंधित हैं, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अपना वो प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। केरल ऑप्शन ए, कर्नाटक ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ऑप्शन सी, उड़ीसा ऑप्शन डी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा,
अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। कल हम देखेंगे दोपहर 3 बजे इसके अगला वाला पार्ट, वहाँ पर हम इसका उत्तर जो है वो देखेंगे। तो सभी लोग अपना आंसर अवश्य बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।